ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे जहाँ महिलाओं के अंगों के साथ खेला जाए, जहाँ महिलाओं को नंगा करके निर्वस्त्र करके उनको साथ परेड निकाली जाए, ऐसे आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे। जहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में धर्म मजहब के नाम पे लड़ाया जाए, ऐसे आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे। इसमें गोदी मीडिया ना मोदी भक्त हो चुकी है पूरे तरीके से। वो दिन और रात मोदी 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 करती है। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने फलाना किया ठिकाना किया। इतनी औकात आपकी हो गई है कि जो आपको रोजी रोटी दे रहा है, जो आपको भारत में पहचान दे रहा है, जो आपको अच्छा पद दे रहा है, जहाँ शासन प्रशासन आपके बगल में खड़ा होकर आपके सलूट करता है, उस भारतीय संविधान को बदलने की ये लोग बात करते हैं। हमारे साथ सचिन जी है, फूले आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे पूछेंगे कि 9 साल जो बीता है बीजेपी और मोदी सरकार का, वो 9 साल कैसा रहा, क्या इस 9 साल में विकास हुआ कि नहीं। आइए जानते हैं किस तरह से देख रहे हैं मोदी सरकार के ये 9 साल। आप किसकी बात कर रहे हैं? विकास की? हाँ, विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, विकास तो ये समझ लीजिए देश के अंदर इतना बड़े पैमाने पर हुआ जो आज से 70 साल पहले भी नहीं हुआ था, 75 साल पहले। आज देश में दिल्ली के, हरियाणा के नूह जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, मणिपुर जैसी हिंसाएं सामने आ रही हैं, बेरोज़गारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है। टमाटर 200 रुपये किलो, अब टमाटर उतरा तो प्याज बढ़ रहा है। ये तो विकास है। रही बात 15 लाख का जुमला, वो सबके अकाउंट में आने थे, वो एक बड़ा विकास इन्होंने दिया। जो 15 लाख आया आपके अकाउंट में? आया भैया, एंट्री नहीं हो रहा बैंक में। बैंक वाले कह रहे हैं मशीन ख़राब है, ज़्यादा लोडिंग हो गया। ज़्यादा लोडिंग हो गया, बैंक वाले एंट्री नहीं कर रहे हैं। एंट्री नहीं हो रहा है, 15 लाख आया है पर वो एंट्री नहीं हो रहा है। बैंक वाले कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने हमारे को एंट्री करने के लिए पैसा मुहैया नहीं कराया, वो मशीन नहीं दे पा रही हैं। वो यूँ कह रही हैं अगर आपने मशीन से एंट्री कर दी 15 लाख की तो हमें देना पड़ जाएगा, इसलिए वो 15 लाख की एंट्री बैंक में नहीं हो पा रही है। दूसरा विकास हुआ हिंदू मुस्लिम दंगों का। देश में तमाम जगह पे हिंदू मुस्लिम दंगे देखे गए। मोदी सरकार ने अपने आने से पहले गुजरात में बिल्किस बानो वाला दंगा करवाया। मोदी ने दोबारा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा की नूह हिंसा करवाई। मोदी ने फिर दोबारा 2024 के इलेक्शन के लिए मणिपुर जैसी घटना, जहां एक महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर परेड निकाली जा रही थी और उनके शरीर के साथ एक गिद्धों की तरह उन आरोपियों को, मैं कहता हूँ आरोपी नहीं, वो जल्लाद जो थे ना, उनको नोचा गया इनकी आंखों के सामने की घटना, और ये उस पर चुप हैं। ये एक बड़ा विकास देश के अंदर हुआ। दूसरा विकास हमारी सड़क नाली का हुआ है, जो आज तक कभी नहीं फूटी थी, वो अब फूटी पड़ी हैं। ये तो मोदी जी का विकास है। अब इससे ज़्यादा विकास की अगर बात आप करेंगे तो एक बार 2024 में भी इलेक्शन जितवा के देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। अभी जैसे आपने देखा, सचिन जाटव घोर विरोधी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के। क्या प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी का कोई काम आपको पसंद नहीं आता? मैं किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल विरोधी उनकी विचारधारा का हूँ, जो उनकी सोच है। आज देश के अंदर विवेक देबरॉय ने एक बयान दिया जिससे भारत के प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उस संविधान को बदलने की विवेक देबरॉय ने बात करी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी औकात आपकी हो गई है कि जो आपको रोजी रोटी दे रहा है, जो आपको भारत में पहचान दे रहा है, जो आपको अच्छा पद दे रहा है, जहाँ शासन प्रशासन आपके बगल में खड़ा होकर आपके सलूट करता है, उस भारतीय संविधान को बदलने की ये लोग बात करते हैं। ये कहते हैं हम लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि कैसे आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाओगे इस देश को? ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे जहाँ महिलाओं के अंगों के साथ खेला जाए, जहाँ महिलाओं को नंगा करके निर्वस्त्र करके उनको साथ परेड निकाली जाए, ऐसे आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे। जहाँ हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में धर्म मजहब के नाम पे लड़ाया जाए, ऐसे आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे। आप कहते हो कि देश में संख्या हिंदुत्व की ज़्यादा है। मैं कहता हूँ एक बार आप सर्वे करा लीजिए। आरोप तो ये भी लगेंगे ना, सचिन जी हिंदू हैं, हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। भैया, मैं हिंदू होने से पहले भारतीय नागरिक हूँ। मैं भारतीय संविधान के दायरे में पैदा हुआ हूँ और मेरे संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा हुआ है आप शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं एक भारतीय सिंपल सादा सा एक नागरिक हूँ, जो मेरा संविधान मुझे कहता है। मैं एक नागरिक हूँ, इसीलिए मैं किसी धर्म विशेष, जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ। केवल एक विचारधारा का विरोध कर रहा हूँ, जो ये विचारधारा देश में फैला रहे हैं, एक दूसरे को लड़वाने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, इसका विरोध कर रहा हूँ।
मैं किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी धर्म मज़हब का विरोधी नहीं हूँ किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से नहीं है आप हैं? तो क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन के लिए बीजेपी तमाम सांप्रदायिक हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही है? देखिए, आप देख ही चुके हैं, महीना भी नहीं बीता है इस बात को। दिल्ली के नांगलोई में हिंसा हुई, मुहर्रम वाले दिन की बात है। उसके दूसरे तीसरे दिन हरियाणा के नूह में आरोप तो ये लगा कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी की गई, उसके बाद जो घटना हुई हिंदू संगठन वहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर जो पत्थरबाजी हुई, एक आरोप लगता है। देखिए, आरोप की अगर आप बात करें तो आज देश में गोदी मीडिया ना मोदी भक्त हो चुकी है पूरे तरीके से। वो दिन और रात मोदी 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 करती है। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने फलाना किया, ठिकाना किया। आज आप देख रहे हैं कि पत्थरबाजी दोनों पक्ष की तरफ से होती है। मैं वहाँ नांगलोई की हिंसा को देख रहा था, वहाँ पर पत्थरबाजी, भड़काऊ भाषणबाजी केवल हिंदू संगठन के लोगों ने करी, शुरू करी, जबकि मुस्लिम पक्ष अपने घर में बैठा हुआ था। उसके बाद हिंदू धर्म की तरफ से, हिंदू लोगों की तरफ से जो वहाँ पे खड़े थे संगठन के लोग, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं संगठन की बात करता हूँ, संगठन के लोग जो वहाँ खड़े हुए थे, जो एक गुंडे टाइप की जिनकी हरकत थी, उन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी, गाली गलौज, तलवारबाजी हवा में दिखाई, उससे सामने वाले को उकसाया पत्थरबाजी करने हुए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से लोगों के सर फटे और वो फिर अपने उपचार के लिए गए। यही देश में चल रहा है। बस क्या है कि गोदी मीडिया एक मुस्लिम पक्ष को ज़्यादा दिखा रहा है और दूसरे पक्ष का संरक्षण कर रहा है, क्योंकि वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जो सरकार में बैठा होता है वो तो संरक्षण में हमेशा ही रहता है। फूले आर्मी का कहाँ तक इस मामले में स्टैंड रहेगा? क्या फूले आर्मी उन विचारधाराओं या फिर जिनकी इस तरह की विचारधारा, उनको कहाँ तक समझाने या फिर कहाँ तक लड़ने में कोशिश करेगी, या समाज में क्या संदेश देना चाहेगी? देखिए, फूले आर्मी, पहले बताना चाहता हूँ कि राजनीति से फूले आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। वो केवल देश के उपेक्षित वर्गों पे, शोषित वंचित वर्गों के लिए काम करती है। वो उनके हक अधिकारों के लिए लड़ती है, उनके जो संविधान में दिए अधिकारों को उनके बचाने के लिए लड़ती है, संविधान की रक्षा के लिए बनी हुई है। फूले आर्मी का चुनाव या चुनावी जुमले या इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एक्स में कोई भी नरेंद्र मोदी बनेंगे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये चाहे 5 स्टार होटल में रहे, ढाबे में रहे, हमें से कोई लेना देना नहीं है। चाहे चाय पिए या कुछ और पिए, समझ गए होंगे आप, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें केवल अपने देश के अंदर भाईचारा स्थापित करना है, मानवतावादी सोच स्थापित करनी है और देश के नागरिकों को ये बताना है कि हमारा भारत जैसा खंड था, ऐसे खंड बना रहे, आपस में भाईचारे से आप रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें और आपस में मतभेद ना रखें। ये केवल चुनावी जुमले जो चुनाव के समय ही निकल करके आते हैं। अभी 2024 का इलेक्शन बाकी है, अभी 2 हिंसा आप देख चुके हैं, अभी 10 हिंसा आपको देखनी बाकी है। ये चलेगा देश में। गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हिंसा को देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का हर एक वो नागरिक कह रहा है जो मोदी सरकार को पूरी तरह समझ चुका है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारत के हर एक उस नागरिक के हैं जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास अच्छा शिक्षा नहीं है, जिसके पास जो महंगाई से जूझ रहा है, जो रोटी दिन में रोटी टाइम पे नहीं खा पा रहा है, जो 2 रोटी खाता था वो 1 रोटी खा पा रहा है, जो बेरोजगार है। ये हर एक नागरिक यही बात बोल रहा है कि ये दंगा केवल अपनी चुनावी उसके लिए, जो चुनावी सत्ता हासिल करने के लिए करवाया जा रहा है। मेरे शब्द नहीं है।